कि नाक को देखो, सांस को देखो और प्राणायाम करो, ऐसी रीढ़ की हड्डी करके बैठ जाओ, ऐसा जिसे तुम ध्यान कहते हो। मैं पूछता हूं बिना ध्यान के ये पठन पाठन हो सकता है? सबसे ज्यादा ध्यान तो आप लोग करते हो, क्योंकि यहाँ पर जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो उस वक्त पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, मनो उनकी बात पे ध्यान लगाना पड़ता है ना, कि बिना ध्यान लगाए समझ में आ जाती है? फिर उसे तैयार करने में, समझने में, और फिर रटने में, याद करने में, याद रखने में, सब में ध्यान लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? तो हम कहते हैं कि वो मुनिराज दिन में 18 घड़ी ध्यान करते हैं, तो हमारे विद्यार्थी 17 घड़ी नहीं करते हैं? जब कम से कम परीक्षा देख का समय आता है तब 18 घड़ी बराबर दिन रात ध्यान से ही पढ़ते हैं ना, कि नहीं साहब वो ध्यान करने की वो बात है, उसकी बात है, इसकी बात है। अरे भाई ध्यान चलो निकालो, ध्यान निकालो, घबराना नहीं, निकालना कुछ नहीं है, मैं ही बताऊंगा। आज ध्यान तो करना नहीं है, वो तो छोड़ना है। रौद्र ध्यान करना नहीं है, वो तो छोड़ना है। शुक्ल ध्यान पंचम काल में होता नहीं है, 3 ध्यान से तो छुट्टी हो गई। 2 मिनट का काम है। अब कौन बचे? धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान के 4 वेद है, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो ये सारे स्वाध्याय रूप है। चरणानी योग का स्वाध्याय करना वो आज्ञा विचय ध्यान में धर्म ध्यान है। करुणानी योग का स्वाध्याय करना वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। मोक्ष मार्ग की का विचार विमर्श करना, अध्ययन करना वो क्या नाम, अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। और वो संस्थान जो अभी करते हैं ना, विधान करते हैं, तो उसमें अखितम चित्तारा, यहाँ यहाँ लोक का ऐसा आकार है, ये हो गया कौन सा ध्यान? तो अपन सब ध्यान ही तो कर रहे, 24 घंटा इसी में तो लगे। जो भी अपने पीरियड लगते हैं सब पीरियड को मिला दो तो चारों अनियों के चारों ध्यान हो जाते हैं। तो बिना ध्यान लगाए तो कोई विद्वान बनता नहीं है। आप ये बहुत अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारे सुनने में क्या सोगानी जी, कोई इनके पढ़ने में बहुत फर्क है। ये 5 साल में ठोस विद्वान बन के जाएंगे यहाँ से। अधिकारी गद्दी पे बैठकर एक अथॉरिटी के रूप में बात करेंगे, और आप 40 साल हो गए होंगे सुनते सुनते, वहीं बैठे रहोगे। मैंने इसको भी छोड़ दो, ये नहीं कह रहा हूं। मतलब स्टडी करना अलग बात है और सुनना अलग बात है। ये स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं गहराई से, और वो ध्यान के बिना संभव ही नहीं है। आप समझिए ना। तो ध्यान तो है, हम ध्यान ही करते हैं। हमने सारी जिंदगी इसी पे ध्यान लगाया है। उसके बिना ये काम होता है क्या? है कोई भी काम ऐसे होता है क्या? बोलो इसके बिना। अब वो तो ध्यान के नाम पर सारे देश में एक क्रियाकांड पनप रहा है, और उस क्रियाकांड को वे कहते ध्यान है, और हम नहीं मानते उस क्रियाकांड को उनके, तो कहते ध्यान को नहीं मानते बस। अब वो बिल्कुल बौद्धों की नकल पे है, घबराना नहीं। ये गोयन का है ना, तो सुना तुमने कौन सा ध्यान कहते हुए? विपस्सना। विशेष प्रकार से पश्च माने देखना, विपस्सना माने विशेष प्रकार से देखना, उसका नाम है विपस्सना। तो विपस्सना नाम का ध्यान यहाँ चला, और ये सब करोड़पति लोग, खासकर जयपुर के सब जबेरी लोग उस ध्यान में गए। काय के लिए? ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए, डायबिटीज ठीक करने के लिए। एक भी आदमी मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष मार्ग को समझने के लिए उस ध्यान में आज तक नहीं गया। नहीं तो बौद्धों के क्यों जाता है? सबसे पहले उनने ही शुरू किया यहाँ मोहनबाड़ी में, उधर ख्याल में आई ना। और उनने शुरू किया। ये जब गए उनने कहा फोन बंद, ये बंद, घर वाले से मिलोगे नहीं, कोई व्यापार की धंधा नहीं करोगे, अखबार पढ़ोगे नहीं, कोई किताब पढ़ोगे नहीं, बस अपने कमरा में बैठे रहोगे। क्या करें? बस बैठे रहो।
तो उन्हें 7 दिन में लौट के आए कि साहब हमको तो बहुत आराम मिला, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, डायबिटीज, और रूखा सूखा खाना दिया तो आधा पर्दा दिया, क्यों, और कुछ उसमें नहीं, तो वजन भी कम हो गया, डायबिटीज कम हो गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया, वजन भी घट गया। बहुत बढ़िया, आनंद हमारे आ गया ना। अब क्या करें, सब जवेरी जाने लग गए, सब जवेरी, एक भी नहीं बचा। ये चिंता हुई हमारे किनको कि असली जबेरी ही जिनके भगत हैं और जिन्हीं के भरोसे जिनका धर्म चलता है। देखो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ सब जगह पहुँचती है बात, और मेरे सभी मित्र बैठे हैं चारों तरफ। तो वो उन्होंने, हम गए थे उनके पास, लाड़नू विश्वविद्यालय में हम गए थे। लाड़नू विश्वविद्यालय में ध्यान के 2 प्रोफेसर थे, पति पत्नी दोनों वहाँ ध्यान पढ़ाते थे, और वो बाकायदे डिग्री देते थे, पढ़ाते थे, बहुत अच्छे आदमी थे। और वो दिगंबर जैन थे, अपने शिविर में भी आते थे, मैंने मुमुक्षु भी थे क्या, तो ये अपने शिविर में भी आते थे और समय सार का पाठ भी करते थे, अपना समय सार में सब मंगाए, वहाँ प्रवचन करते थे एक आदमी, और सब सुनते थे उनके, और वहाँ प्रोफेसर थे, वे पढ़ाते थे। तो हम वहाँ गए तो हमने आचार्य तुलसी जी थे तब, और महाप्रज्ञ जी, दोनों से एकांत में बात की कि साहब हम एक समझना चाहते हैं कि जो आप ध्यान चला रहे हैं, ये कौन से शास्त्र में है, कहाँ से आता है, कैसा है। वहाँ भगवान महावीर से आज तक तो उन्हें किसी ने चलाया नहीं, ध्यान की क्लासें कभी चलाई हों ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता नहीं। ये सब बातें हमने कही कि हम जानना चाहते हैं, ईमानदारी से इस बात को समझना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे क्या कहा ना, अभी हम सभा में कह रहे भरी में कि गोयन का है ना, ये गोयन का ने चलाया नहीं, तो सारे जवेरी और सब लोग उसमें ही जाके फंस गए, सब बौद्ध हो जाएंगे, जैन नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे अपने हाथ से। इसका कोई उपाय नहीं था हमारे पास। तो मैं कही जी आपने अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा है ना अपनी, अनुप्रेक्षा भी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ध्यान अनुप्रेक्षा धर्म ध्यान है, ध्यान के पहले की स्थिति है। तो उनने अनुप्रेक्षा में से अनु हटा के प्रेक्षा रख लिया, और प्रेक्षा ध्यान उनका था विपස්සना, मन वितराग भाव से देखना, और इन्हें प्रेक्षा वो भी देखना। और उसी स्टाइल पर उन्होंने सारा तात्वाना खड़ा किया कि हमने इसके लिए किया। सीधा उद्देश्य हो गया कि ये तो गोयनका की से बचाने के लिए जैनियों को, जैसे अपन कहते हैं पहले, ये हमने ये क्या किया है नवग्रह विधान, क्योंकि नवग्रह विधान ब्राह्मण लोग कराते थे और वो कहते थे ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो हमारे जैनी सब उधर भागते थे। तो हमने भी 5 देवता और जोड़ के नव देवता कर दिए, और नवग्रह हमने विधान भी कर दिया। नवग्रह नहीं से नवदेव विधान हो गया, उसे नवग्रह ही विधान कहने लग गए कि नवग्रह की शांति इससे होती है। मेरा समझिए ना, ये सब ऐसे आए। एक तो बात वो क्लियर हो गई कि उद्देश्य क्या था, किसने क्या किया। फिर हमने उनने कहा था, वो प्रोफेसर जो हम उनके पास भी गए थे, सब समझा, तो उन्होंने कहा कि आप सब उनसे कहो महाराज से तो हमें ये भेज दें, तो 7 दिन के लिए हम यहाँ आ जाएंगे स्मारक में, तो आप लोग सब लोगों को पूरा बताएंगे जो कुछ भी होता है। ये समझेंगे, हम पूरा अच्छी तरह समझना चाहते थे। हमने महाराज से कही कि महाराज ये हम इन्हें भेज दो, तो हमारे हम लोग समझेंगे, देखेंगे। तो उन्होंने परमिशन दे दी। फिर वे दोनों जने यहाँ आए। तब हमने सब आपस में मीटिंग बुलाई थी, पाटनी जी थे, सब थे, जतीश भाई थे, सब थे। तो हमें क्या करना भाई, तो वो तो चाहते थे कि विद्यार्थियों की क्लास लगाएं। मैंने कहा पहले हम देखेंगे और हमारी समझ में आना चाहिए कि जी अपने जैन धर्म के हिसाब से सही है कि नहीं है, क्या है, तो हम फिर विद्यार्थियों में अलाउ करेंगे। तो हमने उसमें ठहराया वीतराग विज्ञान भवन में,
पीछे है ना वो कुंद कुंद कहान भवन पीछे वाला, वो उसमें एक कमरे में क्लास रखी और उसमें पढ़ाने वाले भी दोनों पति पत्नी थे और पढ़ने वाले मैं, पाटनी जी, बड़े दादा, जतीश भाई, ऐसे 6-7 लोग हम पढ़ने वाले थे। जो सब यहाँ के जो अधिकारी वर्ग था वो सब पढ़ने के लिए थे। 7 दिन पूरी तरह से कि जब आप जितना जो कहो तो हम तैयार हैं। रावण ने हमें पढ़ाया तो प्रश्न किया कि इससे आत्मा के कल्याण का संबंध क्या, वही सब उन्होंने बताया जी ऐसा करो, जैसा करो, ऐसा करो, जो सब बताई वो सब चीजें, और उसमें ऐसा तो इससे आत्मा के कल्याण का क्या संबंध, आएगा 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 ऐसा कहते रहे। लेकिन वो 7 ही दिन रोजीना पूछते रहे, लेकिन 7 दिन में वो आत्मा पात्मा आया ही नहीं। और कोई ब्लड प्रेशर ठीक हो वो बनाना वो ये सब होता रहा, ये सब तो हमारी समझ में आ गया। मतलब हमने पूरी स्टडी भी की, शास्त्रों की भी की, अपने जैन शास्त्रों की भी की, जो ज्ञानानंद वगैरह में है उसको भी देखा। मेरा मतलब फिर पूरे विवेक पूर्वक उसके संदर्भ में जो भी निर्णय हमें करना था हमने किया, और फिर हमने यहाँ लागू करना उचित नहीं समझा। इसलिए समझ लो कि आप लोग उससे वंचित हैं, तो आपके हित में आप लोग वंचित हैं। और फंसने के लिए तो अभी बहुत रास्ता है, यहाँ से जाओ बाद में फंस जाना। तुम में इतनी अकल नहीं आए, फिर आगे के फंस गया तुम्हारा विद्यार्थी वहाँ जाके एक, तो हम कहें 5 साल में हमने जो बताया वो उसकी समझ नहीं पाया, आप क्या करें, क्या कहना आपको, उसमें कुछ नहीं कहना। अब क्या कहना हमें, क्यों हमने परिचय करना सब सिखा दिया, वो कोई और उद्देश्य से फंसा होगा उसको तो क्लियर शास्त्र में है, क्लियर शास्त्र में बातें ही नहीं करते वे 4 प्रकार के ध्यान की। कोई ध्यान छोड़ने लायक है ये भी नहीं बात करते, जबकि 2 ध्यान में 8 ध्यान, 4 प्रकार के 8 ध्यान, 4 प्रकार के रौद्र ध्यान छोड़ने लायक हैं। और अनादि से प्रत्येक जीव कर रहा है, उनसे बचना है। ध्यान की समस्या ही कहाँ है, ध्यान तो 24 घंटा हम करते हैं। अभी वो आत्मा का ध्यान नहीं करते, सिर्फ ध्येय बदलना है। तो ध्येय का स्वरूप तो समझो क्या है। उनको क्या लगता है कि यदि हम जैन धर्म की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, तो ये सामने सांप्रदायिक हो जाएगा हमारा ये ध्यान का शिविर। उनको सांप्रदायिक नहीं बनाना है। उन्हें दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, जैन, अजैन, बौद्ध, हिंदू, ब्राह्मण, मुसलमान सबको अपना शिष्य बनाना है। सब आए उनके ध्यान की क्लास में। इसके लिए उसे इन धर्मों के शब्दों से बचना है। अब हमें तो धर्म ही धर्म पढ़ाना है, और हम धर्मों के शब्दों से बचने की बात कैसे कह सकते हैं? क्या ध्यान का स्वरूप, ध्यान ध्येय किसे कहते हैं, वो सब बात समझनी चाहिए ना। अतः ये तो नक्की है। देखो अपने यहाँ भी ध्यान नाम, इस तप नाम का वो आया है ना 10 धर्मों में, और तप में एक ध्यान नाम का तप है। तो तप जानते किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, इसके बिना तो चारित्र नहीं होता। अब चारित्र के 2 भेद सुनना लक्ष्मी, एक संयम और एक तप। काय के भेद हैं? चारित्र के। तो संयम माने जो साधु के जीवन में अनिवार्य है उसका नाम संयम, और जो ऑप्शनल है उसका नाम तप। क्या मतलब? उपवास है तप, और 5 महाव्रत हैं संयम। वे तो उसे लेने ही पड़ेंगे 5 महाव्रत। तो ईर्ष्या समिति पूर्वक तो चलना ही पड़ेगा, भाषा समिति में तो बोलना ही पड़ेगा, अनिवार्य है ना। और उपवास करें नहीं करें, कोई 6 महीने के करे, कोई एक ही उपवास करे। और मुनिराजों को तो अनिवार्य है अभी नहीं, वो एक करना भी जरूरी नहीं है। गृहस्थों को दूसरी तीसरी प्रतिमाधारी हो, चौथी प्रतिमाधारी हो, तो उसमें नियम भी है कि अश्विन चतुर्दश का अभ्यास करना चाहिए। उनके तो वो भी नियम नहीं है। तो वो तप, उस तप में सर्वश्रेष्ठ ध्यान,
क्योंकि जिससे अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। अब ऐसा तप, वो उस तप की ध्यान की बातें नहीं करते, वो तो प्राणायाम सिखाते। नाम तो उसका प्राणायाम है। वो रामदेव तो के गुरु तो पतंजलि हैं। वो पतंजलि नाम से लड्डू भी बेचता है, शहद भी बेचता है, दवाइयाँ भी बेचता है पतंजलि के नाम से। पतंजलि तो योग के गुरु हैं। उनके धर्म में जो पतंजलि है ना, अब उनसे उनकी बहुत सफल हो रहा, देखो वो अपन भी सफल हो जाएंगे, तो फिर तुम ना पतंजलि का बना लो ना। कि नहीं हम पतंजलि का नहीं बनाएंगे, हम तो क्या बनाएंगे? कौन सा आचार्य है ज्ञानानंद वाले? शुभचंद्र। हम तो शुभचंद्राचार्य का खोलेंगे दवा खाना, और सारी दवाइयाँ शुभचंद्राचार्य के नाम पे बनाएंगे। सारा हम ध्यान है, सब धारणाएं, वो नीचे से अग्नि जल रही, ऊपर से वो हो रहा, फिर कमल जल गया, फिर ये हो गया, फिर जल धारणा, फिर पानी बरसा तो वो सब साफ हो गया। पहले जला दिया, फिर साफ कर दिया पानी डाल डूल के, हैं तो उसी का है। उनको भी दिमाग में ये आई होगी कि हम दैनियों को कैसे बचाएं वहां से जाने से। अब हमारे लिए गले का फंदा पड़ गया कि देखो साहब ज्ञानानंद में लिखा है, अब हमको क्या कहें ज्ञानानंद में क्या लिखा। हम तो इतना जानते हैं कि भगवान महावीर से लेके आज तक कहीं कोई ध्यान की क्लास नहीं लगी। ज्ञान की क्लासें लगती हैं, ज्ञान के स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, समझे ना। 5-5 वर्ष का कोर्स होता है, हैं? और ध्यान का कुछ नहीं। हमने शास्त्र में पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा होगा, कि वो युद्ध में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते हाथी की पीठ पे बैठे बैठे वैराग्य हो गया, तो उतर के वहीं से कैंसलोंच किया और दीक्षा ले ली। क्यों? और दे दी दीक्षा, उन्हें दे दी, तो उनने कब ध्यान की प्रैक्टिस करी होगी? कि युद्ध में क्या हाथी पे बैठ के क्या कर रहे थे? बराबर ध्यान से ही तो मार रहे थे। वो धनुष बाण बिना ध्यान के थोड़ी चलता है। ये इस ध्यान की भी बात नहीं करते हैं वे, तो क्या वो आत्मा का ध्यान तो जो बहुत उत्कृष्ट चीज है ना। देखो 2 बातें मैं बोलता हूँ। ये ध्यान शब्द मेरे को इतना महान, इतना पवित्र लगता है, हमारे आचार्यों ने सामायिक शब्द का प्रयोग किया हमारे लिए। गृहस्थों के लिए सामायिक करना चाहिए, 3 टाइम आता कि नहीं आता? मुनिराजों को सामायिक करना चाहिए, तो मैं सामायिक शब्द पसंद करता हूँ। ध्यान शब्द तो उन्हीं को छोड़ता हूँ कि वो अंतर्मुहूर्तार्थ जो है ना, समझ गए ना? अंतर्मुहूर्त समझ गए ना? बोलो ना पूरा सूत्र। उत्तम शयन नैषे एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तार्थ। इसमें उसके लिए तो सामायिक शब्द का उपयोग करता हूँ। अब ये प्राणायाम चलो ना आजकल, इसको भी ध्यान में ही डालते हैं, ये सब उसको सब कर करके, तो मैं उसे व्यायाम कहता हूँ। यदि हम कुछ प्रेरणा देंगे, कभी चलाएंगे, तो हम व्यायाम चलाएंगे। स्वास्थ्य और शरीर प्योर स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यायाम चलाएंगे, ख्याल में आई ना? मतलब, और धर्म की दृष्टि से सामायिक की बात करेंगे। ये बड़े शब्द जबरदस्ती ला करके, और उसके बिना कोई सम्मा दर्शन के बिना होते ही नहीं। और एक भी आदमी चाहे जैन कुछ नहीं हो, सम्मा दर्शन की तो कोई बात ही नहीं करता है, और तुम्हें तो हो ही नहीं सकता। क्यों? कि तो हमारे हिसाब से तो वो गृहीत मिथ्या है। जो बैठे हैं, जिनको तुम गुरु बनाना चाहते हो, हैं, वो कौन से अध्याय के हैं अपने? मोक्ष मार्ग पे कह सकते 5 में के होंगे, 6 में के होंगे, उनका तो 7 में भी नंबर नहीं आता। 7वें अध्याय में भी नंबर नहीं आता है। ये वास्तविक परिस्थिति है। तो हमको जबरदस्ती ध्यान का विरोधी मानते हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान के बिना तो मोक्ष नहीं होता किसी को भी, ख्याल में आई ना। और ध्यान अपने यहाँ बताया है कि पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है, फिर चारित्र होता है, उसके साथ में अंश से फिर अनुव्रत होते हैं। तो अनुव्रतों में बताया है
कि सुबह से दोपहर शाम को 2-2 घड़ी सामायिक करना चाहिए, तो ध्यान हो गया ना शुरू। हमारा कोर्स शुरू हो गया ना, तो पहले सम्यक दर्शन करो, सम्यक ज्ञान करो, और फिर वो जो ध्यान है ना, पहली प्रतिमा में कितना होना चाहिए, 2-2 घड़ी होता है, दूसरी प्रतिमा में समझ लेना, तो इतनी प्रतिमा लो तो करो ना। तो कुछ नहीं, उन्हें कोई शर्त नहीं, हिंदू मुसलमान होने की कोई शर्त नहीं। अभी हमारे ध्यान वाले लोग, हमने सुना मंदिर जाना भी छोड़ दिया है उन्होंने। जो अपने आसपास चलता है ना कहीं ध्यान, वे लोग मंदिर नहीं आते, कहते जरूरत नहीं है। चलो भाई, कहाँ चल रहे अपन पढ़ते हैं। मैं आप उत्थान का चला रहे थे, विगत गाथाओं में नहीं, ये तो होगी कौन सा है। अब इन गाथाओं में यह बताया जा रहा है कि जिनेश्वर देव के उपदेश की प्राप्ति होने पर पुरुषार्थ कार्यकारी है। तो पुरुषार्थ में उपदेश के अलावा जो बाकी 4 लब्धियां ली हैं वो सब ले लेना, काल लब्धि वगैरह सब उसमें ही शामिल है, जो प्रक्रिया। और अपने यहाँ तो पुरुषार्थ, तो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ तो पर उपयोग को पर से द्रव्यों से हटाकर अपने आत्मा के पे ही लगाना है। और इसमें मोह राग देश से हटाने के लिए भी बात की है, क्योंकि मोह राग देश का तो नाश करना है, पर का तो नाश करना ही नहीं है। जो अपना जो भगवान आत्मा बताया ना, जिसका ध्यान करना है, वो उसको परद्रव्य से भिन्न है ना, ज्ञानावरण आदि कर्मों से भिन्न, द्रव्य कर्मों से भिन्न और भाव कर्मों से भिन्न, माने मोह राग देश से भिन्न, ये बताया ना। तो मोह राग देश से भिन्न कैसा, वो तो अपनी ही पर्याय हैं। उनका तो जो कल बताया था ना कि उसमें तो प्रदेश भेद नहीं है, हैं? तो ये कहते भैया उनसे ज्यादा भेद विज्ञान इसलिए ज्यादा जरूरी है कि उनका तो नाश करना है, परद्रव्य का नाश थोड़ी करना हमें। देखो समझना, ध्यान देना, ये देह से भिन्न आत्मा है और रागदेश से भिन्न आत्मा है, मिथ्यात्व से भिन्न आत्मा है, ठीक है। फिर स्त्री पुत्र से भी भिन्न आत्मा है। हमने इन तीनों से भिन्न जाना ना, तो इनमें स्त्री पुत्र और शरीर, इनका कुछ नहीं करना है, इन्हें तोड़ना फोड़ना नहीं है। क्या कैलाश जी, कि इन्हें छोड़ना तो है, कि आत्महत्या करोगे, क्या करोगे, देह नहीं छोड़ना है। ये तो सिर्फ जानना है कि ये मैं नहीं हूं, बस खत्म। शरीर के बारे में तो नहीं, सिर्फ जानना है कि ये मैं नहीं हूं, और कुछ नहीं करना है इसका, ना सुखाना है, ना ये करना है, ना ये करना है। कि संलेखना में तो सुखाना पड़ेगा। अरे हम देह का कुछ करें, उसका नाम संलेखना, आत्मा का करना है वो तो उसमें तो देह सूख जाएगी। कि नहीं सूखेगी तो नहीं सूखेगी, हमारे बाप का क्या जाता। हमें तो मानते हैं कि ये मैं नहीं हूं। यानी परद्रव्यों से सिर्फ भिन्नता जाननी है, और राग को जाननी नहीं है, अकेली जाननी भी है और इसका त्याग भी करना है। त्याग और जरा कठोर भाषा में कहें तो नाश भी करना है। तो ज्यादा भेद विज्ञान तो इनसे जरूरी है ना, क्यों शिवानी जी, उसे तो सिर्फ जानना है कि ये मेरा नहीं, ये मकान आज तक जानते थे मेरा, अब जान लिया नहीं है। तो कह रहे नहीं नहीं है, कैसे जान लिया। घबराना नहीं है, रजिस्ट्री तुम्हारे ही नाम रहेगी। क्या तो क्यों तुम रजिस्ट्री दूसरे के नाम करोगे तब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के लिए जरूरी नहीं है तुम और 4 मकान खरीदना और अपने नाम रखना, लेकिन ये समझना कि ये मैं नहीं हूं। बस इतना ज्ञान में आया तो हमारा काम हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। मकान में वो शरीर में कि रहते रहते केवल ज्ञान भी हो जाएगा। क्या कह रहा हूं, इस शरीर को तोड़ फोड़ के अलग करने की जरूरत नहीं है।
ये शरीर रहेगा और केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन स्त्री पुत्र नहीं रहेंगे और राग नहीं रहेगा, रंच मात्र भी। देवभावे क्या बोलते, तीर्थंकर गोत्र बंधाए, तो वो राग भी नहीं रहेगा। तो बोला अब ज्यादा भेद विज्ञान किससे करना है? कर्ता कर्म अधिकार में राग से ही भेद विज्ञान शुरू किया है। राग का कर्ता आत्मा नहीं है ये कहा है, पर का कर्ता आत्मा नहीं है ये नहीं। यदि कहीं तो गाथाएं ऐसी हैं कि पर का कर्ता है। समय सार में ये बात नहीं, समय सार में ये बात नहीं है। गाथाएं घटपट बदानी ददानी, बोलो समय सार में लिखा है घटपट पटारी परद्रव्यों का कर्ता व्यवहार नए से आत्मा है, देखा? उसी व्यवहार नए से रागादिक का कर्ता लिखा है। क्यों? वो सद्भुत व्यवहार है, वो असद्भुत व्यवहार है, बस इतनी तो बात है ना। है तो व्यवहारी नए न दोनों। मेरे कहने का मतलब ये है कि रागादिक का तो हमें नाश करना है, और वो हमारे आत्मा में प्रदेशों में व्याप्त हैं। ये देह जो है, हालांकि जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं शरीर भी है, शरीर के परमाणु भी वहीं हैं, है ना, फिर भी एकदम पृथक पृथक हैं। क्यों? आत्मा के प्रदेश शरीर के परमाणु एकदम प्रदेश प्रदेश अलग अलग हैं, क्योंकि उस शरीर को जलाएंगे तो आत्मा नहीं जलेगा। तो अलग अलग नहीं होते तो जल जाना चाहिए था ना फिर, कि क्यों? कि आत्मा का नहीं जलना स्वभाव है इसलिए नहीं जलेगा, और देह का जलना स्वभाव है इसलिए जलेगा। कहाँ रुचि ना होता है। हम अपने रसोई में, अब अपने तो तुम्हारे घरों की रसोई देखना, यहाँ तो वो बनता है, क्या नाम चल गया आजकल, गांव गांव में भी चल गया है, वो कंडे से रोटी बनाओ, लकड़ी से बनाओ। अब समझ में आ गया किन किन के घरों में बनती है लकड़ी से, कंडे से? हाथ उठाना जरा, मुझे उदाहरण देने के लिए तो रहे कि सबके घर में ये डब्बा घुस गया है, क्या बोलते हैं इसको, गैस है। कोई के हाथ नहीं उठता, क्या करूं मैं, उदाहरण कहां से लाऊंगा?